टीवीएफ एस्पिरेंट सीजन 3 का सबसे बड़ा चेंज उसकी वीकनेस बन के रह गया। जो शो कभी सिंपल, ग्राउंडेड और रिलेटेबल फील होता था, अब वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ड्रामा और पॉलिटिकल टेंशन में फंस के रह जाता है। याद रखना, इस महाभारत का अर्जुन हूं मैं और मैं भीष्म पितामह। और वही जगह है जहां टीवीएफ एस्पिरेंट्स अपना मैजिक लूज करता है। सीजन 1 में सिंपल और ग्राउंडेड चीजें थी, चाय, नोट्स, रूममेट और सबका एक ड्रीम, यूपीएससी। ये जो पर्सनल फील थी एस्पिरेंट सीजन 1 से, वो पूरी मिसिंग लगी। अब ये शो वैसा नहीं रहा जैसे सीजन 1 में था। एक सब्जेक्ट डिसाइड नहीं हो रहा इससे यार, देश के बारे में डिसीजन कैसे लेगा? अंकल, वो कमरे में आपके टीवी की आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, बंद कर लीजिए। बेटे, इसीलिए तो तेरे कमरे का किराया कम है ना। और जो टीवीएफ की मुझे सबसे अच्छी बात लगती है वो है कैरेक्टराइजेशन। जैसे इस सीरीज में अभिलाष का कैरेक्टर बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है, क्योंकि बाकी सारे कैरेक्टर में थोड़ा थोड़ा फ्रिक्शन ऐड ऑन दिखता है, मगर जो अभिलाष की कमियां दिखाई गई है वो हमें अपने आप से कनेक्ट करती है। तू कभी अच्छा दोस्त बन ही नहीं पाया भाई। टीवीएफ की राइटिंग की एक एक्सीलेंस है कि कोई भी कैरेक्टर, चाहे अभिलाष, धैर्य, घुरी, संदीप भैया या एसके का हो, सभी मल्टी लेयर्ड कैरेक्टर है। ऐसा नहीं लगता है कि आपने सोच लिया ये कैरेक्टर ऐसा ही है और वो वैसा ही रहता है। वो सिचुएशन के हिसाब से अपने डिसीजंस बदल भी लेता है। जैसे अगर कैरेक्टर कुछ सही काम कर रहा है तो वो सही दिखता है, और गलत काम करता है तो वो गलत लगता है। कि इस सब में आपने धैर्य को क्यों घसीटा? इस बात का मन में गड़ा दुख है। आप किसी के लिए कोई भी परमानेंट जजमेंट नहीं बना पाते कि ये सही है और वो गलत। सब सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कौन कैसा रिएक्ट करेगा। बस आपको एहसास दिलाने के लिए, जब अपना ही भाई धोखा देता है ना, तो कितना दुख होता है। और इस सीजन का मेन थीम है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ऑफिसर्स के बीच के ईगो क्लैशेस, पर्सनल रिलेशन का प्रेशर और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन। और ये सब क्वेश्चन मिला के एक सवाल पूछते हैं, क्या ड्रीम अचीव होने के बाद जो लाइफ है वो यूपीएससी से भी मुश्किल है? जो भी है यार, बात करके लड़ मर के सुलझा लो ना यार। कभी कभी ऐसा लगता है राइटर्स भी यूपीएससी प्रिपेयर करने लगे हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया है पॉलिटिकल टेंशन। जैसे पंचायत सीजन 3 को मिर्जापुर बना दिया था। लगता है टीवीएफ वाले सीजन 3 तक आते आते ग्राउंडेड राइटिंग से टेक ऑफ ले लेते हैं। मेरे पास सिर्फ एक ब्रह्मास्त्र है, अगर उसका इस्तेमाल मन ने कर दिया, टीम रामपुर बच नहीं पाएंगे। टीवीएफ के सभी शो में से ये शो मेरा फेवरेट है। यह शायद था, शायद इनकी भी वही प्रॉब्लम है जो अनुराग कश्यप की है। जब रिसोर्सेज की कमी होती है तब तो ये बेस्ट परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब थाली में परोसा जाता है तो वो उल्टी कर देते हैं। ये शो अपने स्केल को बढ़ाने में अपना मैजिक कंप्लीटली लूज नहीं करता। बेस्ट पार्ट अब भी है कोचिंग सीन्स, एस्पिरेंट स्ट्रगल, राजेंद्र नगर वाइब्स, और ये मोमेंट्स रिमाइंड कराते हैं हम सिर्फ यूपीएससी के एस्पिरेंट्स नहीं है, हम लाइफ के भी एस्पिरेंट्स हैं। तेरे बिना ट्राइपॉड अधूरा है रे। आपकी स्ट्रेटेजी से बहुत मदद मिली हमें, मतलब हम तो आंख मूंद कर आपकी बात मान जाते हैं। लेकिन एग्जाम के टाइम आँख खोल लेना, ठीक है? लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स क्लियर हैं। डायलॉग्स कभी कभी अननेचुरल फील होते हैं, स्टोरी में क्लीशे और प्रेडिक्टेबल मोमेंट आते हैं, और कहीं जगह पर स्लो और ड्रैग हो जाता है शो। कभी कभी जेन्युइनली फील होता है ये सीरीज पॉपुलर होने की वजह से एक्सटेंड की जा रही है। ऑनेस्टली एंडिंग मुझे काफी डिसअपॉइंटिंग लगी। काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना के वो खुद कंफ्यूज हो गए हैं। मैं पवन कुमार, डीएम संभल, हिंदी का छात्र रहा हूँ, और अच्छी अंग्रेजी न आने की वजह से जो अभाव मैंने झेले हैं, मैं नहीं चाहता कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी वो झेलें। बट एंडिंग शॉकिंग जरूर है इसकी, जैसे पंचायत सीजन 3 ने शॉक किया था, अगर याद है तो आपको। उसी वजह से इसका सीजन 4 कंफर्म्ड है, और स्टोरी मूव करेगी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और सैंड माफिया आर्क की तरफ। होप यही है टीवीएफ वाले इस यूनिवर्स के एसेंस को मेंटेन रखें। हमारे पास मिर्जापुर है ऑलरेडी। सच बोलूं तो सीजन 3 बुरा नहीं है, परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है, इंपॉर्टेंट रियल इशू को टच करती है सीरीज, लेकिन जो पुरानी ओरिजिनल सोल थी वो पूरी मिसिंग है। तू सच में हिंदी के बारे में सोचता है ना? सिस्टम में घोष और उसे बदल, मुझे गलत साबित कर, मैं तुझे गले लगा के तुझसे माफी मांगूंगा। और अगर आपने सीजन देख लिया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए स्टे सिनेमोहितिक।